ट्रेनिंग कंडक्ट किया है, यानी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करेंगे तो एक्चुअली क्रेडिट कार्ड होता क्या है और क्रेडिट कार्ड लोग मतलब कस्टमर यूज क्यों करते हैं, यानी हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज क्यों करते हैं, इस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। और डिस्कशन, ये जो ट्रेनिंग सेशन है यानी डिस्कशन है, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि जो भी किसी का क्वायरीज रहता है तो हम लोग इन तक वो क्वायरीज सॉल्व करेंगे, जिसका भी जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एसबीआई क्रेडिट कार्ड। एसबीआई क्रेडिट कार्ड क्या है और इसको पाने के लिए क्या क्या करना होगा प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उसको कुछ फी लगता है, ज्वाइनिंग फी। ठीक है। जैसे कि उसका कुछ चार्जेस वगैरह होता है, जो कि ज्वाइनिंग फी होता है 499, और एनुअल जो चार्जेस लेता है 499 ही होता है। मतलब एक साल का जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं कस्टमर, उनका जो चार्जेस होता है 499 रुपीज चार्जेस होता है। ठीक है। और उनको क्रेडिट लिमिट मिलता है 10 लाख तक, यानी वो उसको जो क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, उसका जो क्रेडिट लिमिट होंगे यानी उसका जो अमाउंट होंगे 10 लाख तक हो सकता है। ठीक है। और इसका चार्जेस जो भी यहाँ पे दिख रहा है, यही चार्जेस है 499। ठीक है। तो इस कार्ड का जो भी बेनिफिट है, बेनिफिट क्या क्या है देखो। बेनिफिट ऑफ सिंपली क्लिक एसबीआई क्रेडिट कार्ड। ठीक है। तो इसमें क्रेडिट कार्ड है, फ्री अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलेगा उसको 500 का ऑन ज्वाइनिंग टाइम। उसके बाद 10 into रिवार्ड पॉइंट ऑनलाइन स्पेंड विद एक्सपेंसिव पार्टनर। तो यानी वो लोग अगर ऑनलाइन से शॉपिंग करेंगे, उनको 10 उनको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है। और 5 मतलब 5% तक उसको कोई रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा अदर्स ऑनलाइन स्पेंड, मतलब उसको अदर्स कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे ऑनलाइन के थ्रू से उसको ये 5% तक उसको कमीशन यानी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और अगर इस कार्ड से वो फ्यूल भरता है, जैसे पेट्रोल पंप पे या डीजल, पेट्रोल पंप पे जाकर जो भी ऑयल वो भराएंगे, तो उसमें अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको 1% कमीशन मिलेंगे और मैक्सिमम उसको 500 तक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद उसको अदर्स बेनिफिट में मिलेगा, जैसे गेट फ्री वाउचर 2000 ऑन स्पेंडिंग अबव 1 लाख। मतलब 1 लाख से ज्यादा अगर वो कोई कहीं पे शॉपिंग या स्पेंड करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू से, तो उनको 2000 का वाउचर, गिफ्ट वाउचर मिलता है। और उसके बाद एनुअल फी रिवर्सल प्रीवियस ईयर स्पेंडिंग इन 10 लाख। अगर मान लो एक साल में वो अगर 10 लाख तक वो यूज कर लेता है, तो ये रिवॉर्ड अब उसको रिवर्सल मिलता रहेंगे। ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है और लिखा हुआ है सेम एज इट इज, अलग अलग का है। तो ये मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा और आप लोगों का एप्स में भी अवेलेबल है, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो इसमें थोड़ा देख लो आप लोग, जैसे कि यहाँ पे 2000 का बेनिफिट मिलेंगे, फ्यूल भरता है जो भी उसको प्रॉफिट आएंगे वो सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। सेम बेनिफिट और भी बेनिफिट अलग अलग है, अमेजन गिफ्ट ब्राउजर वगैरह वो सब उनको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या है, यू कैन अवेल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है, तो ज्वाइनिंग फी उनको देना पड़ेगा। यू कैन एबल बोनस रिवॉर्ड पॉइंट ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ ज्वाइनिंग फी। मतलब उसको ये सारा बेनिफिट जो आपको दिया गया दिखाया जा रहा है रिवॉर्ड्स, तो उनको ज्वाइनिंग फी देके उसको अगर काट लेता है तभी उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है। बेनिफिट रिवॉर्ड एंड ऑफर में डिफर एज पर द कार्ड टाइप। मतलब उस बेनिफिट जो रहेंगे उसका कार्ड के ऊपर डिपेंड करके उनको बेनिफिट वगैरह मिलेंगे। क्रेडिट लिमिट वेरियस एज पर योर क्रेडिट स्कोर। मतलब कस्टमर का जो क्रेडिट स्कोर होता है उसके ऊपर डिपेंड करके उसको क्रेडिट स्कोर मिलेंगे, मतलब क्रेडिट लिमिट। ठीक है। और ये डिफर फ्रॉम कार्ड टू कार्ड वेरिएंट, मतलब उसको जो भी कार्ड वो लोग चूज करेंगे कस्टमर, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारा बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे और क्या क्या है। अभी एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उसको क्या क्या चीज होना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली उसका एज जो है यानी उम्र जो है 21 से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर इसके अंदर का कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर का उम्र होना चाहिए। इनकम रेंज यानी मंथली उनको इनकम होना चाहिए मिनिमम 20,000। ठीक है। 20,000 प्लस होना चाहिए एक्चुअली सैलरी होल्डर के लिए। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए
टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट, आधार कार्ड। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एम्प्लॉयज प्रूफ जैसे सैलरी सर्टिफिकेट, रिसेंट सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयमेंट लेटर, मतलब वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ उस जगह का एक प्रूफ होना चाहिए कि कंपनी, कोई कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में वो लोग जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसका सैलरी स्लिप होता है या फिर ऑफर लेटर होता है या फिर लास्ट मंथ ज्वाइनिंग जो होता है उस टाइम उसको एक लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, उसको भी देने से हो जाता है इनकम प्रूफ, एज एन इनकम प्रूफ। उसके बाद अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो जॉब नहीं करता है, कोई बिजनेस वगैरह करता है, उस वो चाहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करना है, यानी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सेम 21 से 70 ईयर्स तक होना चाहिए उसका उम्र, और एज, सॉरी, इनकम जो है 30,000 प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। और लास्ट में जो इनकम प्रूफ है, इनकम प्रूफ में थोड़ा सा चेंजेस है। सर्टि सर्टिफाइड फाइनेंशियल्स, और उसके बाद रिसेंट आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, मतलब उसका जो बिजनेस है उसमें जो आईटीआर वगैरह है, आईटीआर वो दिया है या सबमिट किया है, रिसेंट आईटीआर टैक्स रिटर्न किया है, उस तरह से इसका इनकम प्रूफ उनको दिखाना होगा। यानी क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी इनकम प्रूफ चाहिए, क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक इनकम प्रूफ होना चाहिए। अगर सैलरी सैलरी होल्डर है उसका, उसके पास सैलरी सैलरी जो मिलता है उसका सैलरी स्लिप होना चाहिए, या फिर कंपनी ऑफर लेटर होना चाहिए, कंपनी ऑथराइजेशन लेटर होने से भी हो जाता है। और सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनके पास जीएसटी या आईटीआर या इनकम टैक्स सर्टिफिकेट कुछ भी होने से हो जाएगा, ठीक है। यानी इनकम प्रूफ उनको दिखाना होगा। और अदर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर शुड बी 730 प्लस, मतलब उसका जो सिविल स्कोर होना चाहिए, यानी कि सिविल क्रेडिट स्कोर होना चाहिए 730 प्लस होना चाहिए। बहुत लोगों का क्या होता है, बहुत जगह पे लोन लेके रखता है या क्रेडिट कार्ड पहले से यूज कर रहे हैं, उसका ओवर ड्यू वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है, उसका क्रेडिट जो लिमिट है, स्कोर है, वो डाउन हो जाता है। तो जो क्रेडिट इसको डाउन हो जाता है उसको नहीं मिलता है। तो हम लोगों का जो कस्टमर होगा उसका 730 प्लस क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अभी एप्लीकेशन हम लोग अभी देख लिया कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो जो कस्टमर का हम लोग देख लिया कि ये सारा चीज उसका अवेलेबल है और सब कुछ क्लियर है, तो अभी उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होगा, मतलब उसको अप्लाई जो करवाएंगे वो कैसे कराएंगे। या आप लोगों को जो पास जो एप्स दिया गया है उसमें लिंक है, तो विजिट द एसबीआई, उस लिंक से क्लिक करके आपको विजिट द एसबीआई क्रेडिट कार्ड वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक स्टार्ट बाय शेयर बाय एडवाइजर, मतलब आप लोगों का जो लिंक है उस लिंक से क्लिक करके आपको एसबीआई का वेबसाइट में जाना होगा। जाने के बाद ये चीज आपको हाथ में लेके जाना होगा, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारा चीज आपका पास में होना चाहिए, ठीक है, ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आपका सिंपली यहाँ पे अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें जूम भी कर सकते हो, जूम करने से आपको अच्छे से दिखेगा ये चीज। आप जब क्लियर लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टार्ट अप्लाई जर्नी, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकेंड टैब में लेके आएगा। सेकेंड टैब है, आ, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको ये 3 चीज क्लियर करना है। एक सेकेंड में थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 चीजें हैं, पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स और केवाईसी डिटेल्स, 3 चीज चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग को क्लिक करना है पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिटेल्स में क्या 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 देना है, यहाँ पे देखो, अ, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स देके उसको कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स, जैसे कि एक सेकंड, हाँ, प्रोफेशनल डिटेल्स में आपको देना है एंटर प्रोफेशनल डिटेल्स साथ एज द एम्प्लॉयमेंट टाइप, ऑफिस एड्रेस, क्लिक ऑन द कंटिन्यू डिजिलॉकर, यानी आपको ऑफिशियल एड्रेस वगैरह देना है, ऑफिशियल कौन सा कंपनी में या कौन सा सेक्टर में आप लोग काम करते हो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे इनपुट करके कंटिन्यू टू डिजिलॉकर में क्लिक करना है। तो डिजिलॉकर पे क्लिक करने से उसका एक ये टैब आएगा। ये टैब में क्या करना है, आधार कार्ड का नंबर देना है, आधार कार्ड नंबर देके कैप्चा क्लियर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे उसके बाद आधार कार्ड आप लोग दिए हो, उस आधार कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी जब हम लोग आधार कार्ड क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं, उस टाइम एक नंबर दिया जाता है, मोबाइल नंबर, उसमें एक ओटीपी सेंड होता है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे लेके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका नाम शो कर देंगे और एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर वैलिडिंग योर एप्लीकेशन एंड वी विल गेट टेक विल इट विल बी टेक 12 to 24 आवर्स, यानी एक 24 आवर्स तक आपका टाइम लग सकता है ये वैलिडेशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ एप्लीकेशन इज अप्रूव द बैंक एग्जीक्यूटिव विल बी कंटैक्ट यू फॉर केवाईसी इन 48 आवर्स, यानी आपका एप्लीकेशन अगर अप्रूव होता है तो 48 आवर्स के अंदर आपके पास केवाईसी के लिए कॉल आ जाएगा। देन उसके बाद केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो कार्ड है वो अप्रूवल हो जाएगा, कार्ड अप्रूवल हो जाएगा और आपको ये इस बारे में नोटिफिकेशन भी आएगा। और 15 डेज के अंदर वो जो कार्ड है 7 to 15 के अंदर उसका एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है टोटली एसबीआई क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस है। और इसमें कुछ एसबीआई क्रेडिट कार्ड का गुड फॉर बिगिनर मतलब कुछ सीखने के लिए दिया गया है यहाँ पे। ये सारा चीज आप लोग देख लेना और मैं थोड़ा रफली यहाँ पे दिखा देता हूँ। यानी एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उसको 499 का चार्जेस लगता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग पता कर लिए हो और क्रेडिट स्कोर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डॉक्यूमेंट्स और क्रेडिट स्कोर चाहिए 730, ठीक है। इस ये सारा चीज आपको होना चाहिए और ये सारा चीज यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेना। और आप लोगों के पास भी ये चीज अवेलेबल है। जब आप लोग एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो एसबीआई कार्ड के ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस उसमें क्लिक कर देना, उसमें ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा और उसमें वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है।